ऑपरेशन भूमिहार करने के बाद नीतीश कुमार से मिलने के लिए ललन सिंह पहुंच गए। दरअसल तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अरुण कुमार और उनके बेटे को जेडीयू में शामिल कराकर भद पिट रही जेडीयू की साख बचाने के लिए ललन सिंह मजबूरी में ही सही, मगर आज पूर्व सांसद अरुण कुमार को नीतीश कुमार के कहने के बाद जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता दिलाई गई। इसके बाद संजय झा, ललन सिंह और नीतीश के किचन कैबिनेट के कई सदस्य पहुंच गए। पूरा माजरा हम आपको बता रहे हैं। दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे के घमासान के खबरों के बीच हम आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल बीजेपी के बिहार के तमाम बड़े नेता दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। एनडीए के सहयोगी दल के नेताओं के साथ जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन इस बीच बिहार में तेजस्वी यादव को जवाब देने के लिए ऑपरेशन भूमिहार दोनों तरफ चलाया जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव नीतीश के खास भूमिहार चेहरे को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करा रहे हैं, तो नीतीश कुमार कभी ठोकर मारने वाले अरुण कुमार को जेडीयू में शामिल कराया गया। और अरुण कुमार के जेडीयू में शामिल कराने के बाद जो अंदर की खबर, पटना एयरपोर्ट से लेकर एक अन्य मार्ग तक हमारे सहयोगी प्रेम जो लगातार बता रहे हैं, उसकी हम चर्चा करने यहाँ बैठे हैं। प्रेम, खबर क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण खबर है, अगर जो आप इनपुट दे रहे हैं कि ललन सिंह और संजय झा दिल्ली रवाना हो रहे हैं और नीतीश कुमार को फाइनल बता दिया गया और नीतीश ने बता दिया है कि बीजेपी के साथ क्या क्या अब बातें करनी और कितने सीटों का ऐलान होगा, फाइनल मुहर लग गई है। नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद दिल्ली जा रहे हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने ये अनुमति दे दिया कि आप दिल्ली जाइए और दिल्ली में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात किए। जो लिस्ट तैयार हुआ है, जेडीयू ने लिस्ट तैयार किया, संजय झा थे, ललन सिंह थे और जो जेडीयू के बड़े नेता है विजय चौधरी हो गए, अशोक चौधरी, तमाम लोग मिलकर के ये बैठक कर लिए कि जेडीयू को कितने सीट पर चुनाव लड़ना है और किन किन जगहों पर लड़ना है, किनको उम्मीदवार बनाना है। क्योंकि बात चल पड़ी है कि 25 से 30 फिर से नीतीश और नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसा जेडीयू के लोगों ने सोच लिया है। और उसी रणनीति के तहत, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीते तो एनडीए गठबंधन में दावेदारी बनी रहेगी। अब सब कुछ फाइनल हो गया है। देखिए, आज जिस तरीके से जेडीयू पार्टी कार्यालय में अरुण कुमार की ज्वाइनिंग करवाई गई है, तो ये बड़ा मैसेज दिया गया है कि लोग जो तबके से नाराज हो रहे थे, उस तबके के वर्ग के जो लोग हैं वो भी जेडीयू से जुड़िए। नाराज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ सबके लिए सोचा जा रहा है। उसके बाद अरुण कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए, उनके बेटे पहुंचे, वो भी मुलाकात किए। उसके बाद संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी पहुंचे, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए और सब कुछ उन्होंने फाइनल कर दिया। अब दिल्ली जा रहे हैं, आज 7:10 की फ्लाइट से उड़ान भरेंगे पटना से दिल्ली के लिए और दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक करके तमाम जानकारी दे देंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया जाएगा कि जेडीयू के लोग कौन कौन सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार कौन होंगे, ये तमाम सूची जारी हो जाएगी। उसके पहले सीट शेयरिंग को लेकर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली चले गए, जीतन राम मांझी दिल्ली चले गए, चिराग पासवान पहले से दिल्ली में है। और कल देर रात सम्राट चौधरी हो गए, मंगल पांडे हो गए, विजय सिन्हा हो गए, दिलीप जायसवाल हो गए और आज सुबह भी कई बीजेपी के बड़े नेता हैं जो दिल्ली में चले गए। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा रहा कि अब दिल्ली में फाइनल अनाउंसमेंट होगी और घोषणा होगी। कह सकते हैं कि बिहार एनडीए के नेता दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिहार एनडीए के नेता सब कुछ बिहार में सुलझा लिए। अब जो होना बिहार में देखिए 5 गठबंधन के दल के नेता, बीजेपी के कोई भी बड़ा चेहरा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या दोनों डिप्टी सीएम हो, वो पटना में नहीं है। जेडीयू के नीतीश कुमार के बाद पार्टी चलाने वाले नेता दिल्ली रवाना हो रहे हैं। संजय झा, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के सर्वेसरा, वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में अभी फिलहाल जेपी नड्डा के आवास पहुंचने वाले हैं। और इसके अलावा चिराग पासवान पहले से दिल्ली में है। जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, 3 लोग जो हैं वो इन 5 के बिहार में भविष्य का फैसला करेंगे। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तभी तो लोग दिल्ली गए हैं। नहीं तो अमूमन ये होता था कि बिहार में सीटों का बंटवारा होता था, लोग घोषणा कर देते थे कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पर
एनडीए में खटपट को लेकर चर्चाएं तेज है। जीतन राम मांझी मानने का नाम नहीं ले रहे, चिराग पासवान डटे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जाते जाते किस तरीके से बयान देकर गए कि अभी जाएंगे, दिल्ली में बैठक होगी, उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि कितने सीटों पर कौन से दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो मीडिया में खबरें चल रही है वो खबर पर ध्यान ना दें, अभी फाइनल बातचीत बाकी है। तो बीजेपी के लोगों से, जो महागठबंधन के लोग हैं, माफ कीजिएगा एनडीए के लोग हैं, वो डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का मौका दीजिए, ताकि जो चुनाव है उसमें हम अपनी भागीदारी दिखाएं। और इसी को लेकर अब तमाम जो दल के एनडीए के दल के लोग हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही दिल्ली में है, पर तमाम जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही पटना में हो, हाँ, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में है। जेडीयू के तमाम नेता अब दिल्ली में जा रहे हैं। जो बड़े नेता है, जो तमाम चीजों को देख रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया भाई कि आप लोग देखिए जैसे हो रहा, जितना लिस्ट तैयार किया उस पर मोहर लगना चाहिए। अब उन लोगों के लिए चुनौती है, बीजेपी के नेताओं के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, मनोबल होगा, क्योंकि चिराग पासवान भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि 30 सीट चाहिए, मांझी डबल डिजिट खोज रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खबरें चली, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं एनडीए के लिए बड़ी हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम। तो प्रेम हमारे सहयोगी बता रहे थे कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। एनडीए खेमे में जो खलबली है वो दिखाई पड़ रही थी। अब एनडीए में जो पेच फंसा है वो दिल्ली में निकालने की कवायद की जा रही है, क्योंकि पूरा एनडीए नीतीश कुमार को बिहार में छोड़ के तमाम नेता दिल्ली रवाना हो चुके हैं या हो रहे हैं। अब दिल्ली में तय होगा एनडीए का बिहार का भविष्य। 2025 में कौन कितने सीटों पर तय होगा, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, किसके हिस्से कितनी सीटें आएगी, ये तमाम बातें, ये सब कुछ अब दिल्ली में तय होना है। आज की रात एनडीए के लिए कयामत की रात होने वाली और कल की सुबह फैसले का दिन होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,